हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता न हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें सामंजस्य हो। मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। विश्व के सभी धर्म भले ही और चीज़ों में अंतर रखते हैं, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जीवित रहता है। कोई त्रुटि बहुत अधिक प्रचार प्रसार के कारण सत्य नहीं बन जाती, ना ही सत्य इसलिए त्रुटि बन जाता है क्योंकि उसे कोई नहीं देखता। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देती है। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। यद्यपि आप अल्पमत में हो, पर सच तो सच है। जो भी चाहे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है, वह सबके भीतर है। गर्व लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयत्न में निहित है, न कि उसे पाने में। मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। मैं सभी की समानता में विश्वास रखता हूं, सिवाय पत्रकारों और फोटोग्राफरों की। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है। वह आत्मनिर्भर है। सत्य कभी भी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। मेरा जीवन मेरा संदेश है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। जब मैं निराश होता हूँ, मैं याद कर लेता हूँ कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय के लिए वो अजय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। इसके बारे में सोचो हमेशा। 7 घनघोर पाप। क्या? काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति और नैतिकता के बिना व्यापार।
त्याग के बिना पूजा। मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। दुनिया के पास हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त, लेकिन हर किसी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है। यह हर रोज अपनी कमजोरियों की स्वीकारोक्ति है। प्रार्थना में बिना वचनों के मन लगाना वचन होते हुए मन न लगाने से बेहतर है। एक कार्य द्वारा एक हृदय को खुशी देना प्रार्थना में झुके हजारों सिरों से बेहतर है। स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाती हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदतें बन जाती हैं, और आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है। मनुष्य अक्सर वही बन जाता है जो वह स्वयं मानता है। यदि मैं अपने आप से यह कहता रहूं कि मैं एक अमुक कार्य नहीं कर सकता, तो संभव है कि मैं वास्तव में उसे करने में असमर्थ हो जाऊं। इसके विपरीत अगर मुझे यह विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से इसे करने की क्षमता हासिल कर लूंगा, भले ही शुरुआत में मेरे पास यह न हो। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहाँ जानवरों से कैसे व्यवहार किया जाता है। हर रात जब मैं सोने जाता हूँ मैं मर जाता हूँ, और अगली सुबह जब मैं उठता हूँ मेरा पुनर्जन्म होता है। तुम जो भी करोगे वो नगण्य होगा, लेकिन यह जरूरी है कि तुम वो करो। मृत, अनाथ और बेघर को इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह तबाही, सर्वाधिकार या फिर स्वतंत्रता या लोकतंत्र के पवित्र नाम पर लाई जाती है। किसी चीज में यकीन करना और उसे न जीना बेईमानी है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। अपने ज्ञान पर जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। यह याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। जब भी आपका सामना किसी विरोधी से हो, उसे प्रेम से जीतें। मैं हिंसा का विरोध करता हूं, क्योंकि जब ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रही है, तब वो अच्छाई अस्थायी होती है, और वो जो बुराई करती है वो स्थायी होती है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप कभी न जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम होगा, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और फिर भी हम जिसकी भी कल्पना कर सकते हैं उसमें ये सबसे नम्र है। जीवन की गति बढ़ाने के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। चिंता से अधिक कुछ और
शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता, और वह जिसे ईश्वर में थोड़ा भी यकीन है उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। मैं तुम्हें शांति का प्रस्ताव देता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम का प्रस्ताव देता हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता देखता हूँ, मैं तुम्हारी आवश्यकता सुनता हूँ, मैं तुम्हारी भावना महसूस करता हूँ। हम जो दुनिया के जंगलों के साथ कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, बस उस चीज का प्रतिबिंब है जो हम अपने साथ और एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। सत्य एक है, मार्ग कई। कुछ करने में या तो उसे प्रेम से करें या उसे कभी करें ही नहीं। शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति है। जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रति प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, ये अदम्य इच्छा शक्ति से पैदा होती है। किसी मित्र के साथ मित्रतापूर्ण होना आसान है, लेकिन जो आपको शत्रु समझता है उसके साथ मित्रतापूर्ण होना सच्चे धर्म का सार है। महिला को वीकर सेक्स कहना अपमान है। ये आदमी का औरत के प्रति किया गया अन्याय है। ये कर्म है, ना कि कर्म का फल जो महत्वपूर्ण है। आपको सही चीज करनी है। हो सकता है ये आपके बस में ना हो कि कोई फल मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सही चीज करना छोड़ दें। अगर मेरे अंदर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो मैं बहुत पहले आत्महत्या कर चुका होता। दयालुता का छोटा सा कार्य प्रार्थना में झुके हजारों सरों से अधिक शक्तिशाली है। वे हमारा आत्मसम्मान नहीं ले सकते हैं अगर हम उन्हें इसे देना। एक कायर प्रेम प्रदर्शित करने में असमर्थ है, ये तो बहादुरों का विशेषाधिकार है। मौन तब कायर बन जाता है जब परिस्थिति की मांग पूरा सच बता देने और उसी अनुसार कार्य करने की होती है। एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। मेरे विचार से एक मेमने का जीवन मनुष्य के जीवन से कम मूल्यवान नहीं है। एक सभ्य घर के बराबर कोई विद्यालय नहीं है और एक भले अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं है। मैं उसे धार्मिक कहता हूँ जो दूसरों का दर्द समझता है। अधिक संपत्ति नहीं बल्कि सरल आनंद को खोजें, बड़े भाग्य नहीं बल्कि परम सुख को खोजें। मैं दुनिया के सभी महान धर्मों की मूलभूत सच्चाई पर विश्वास करता हूँ। तभी बोलो जब वो मौन से बेहतर हो। गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है। मेरे दोष और मेरी असफलताएं भगवान के उतने बड़े ही आशीर्वाद हैं जितनी कि मेरी सफलताएं और मेरी प्रतिभा, और मैं इन दोनों को उनके चरणों में रखता हूँ। हाँ, मैं एक मुस्लिम, एक ईसाई, एक बौद्ध और एक यहूदी भी हूँ। हर इंसान को अपनी शांति अपने अंदर खोजनी होगी, और शांति वास्तविक होने के लिए बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित होनी चाहिए। विविधता में एकता प्राप्त करने की हमारी क्षमता हमारी सभ्यता की सुंदरता और परीक्षा होगी। अगर हम दुनिया में वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी। अपने कर्म के फलों से बचने की कोशिश करना गलत और अनैतिक है। कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमाशीलता बलवानों का गुण है। एक आदमी को सुधारने की तुलना में एक लड़के को बनाना आसान है। मानवता की महानता मानव होने में नहीं है बल्कि मानवीय होने में। हालांकि हम उसे हजारों नामों से जानते हैं, वो हम सब के लिए एक समान है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। आप
बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते।